हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो इतने ही पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, 1 2 मिनट? आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ही है या फिर और भी कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेगा हमारे साथ अभी? ओके, अरविंद सर कह रहे हैं यस। ओके। तो क्या आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं एक बार? थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि हमारे साथ कौन कौन लोग कनेक्टेड है। अच्छा, ध्रुव शाह है हमारे साथ, दीक्षित सर है हमारे साथ, पूर्वी मैम है हमारे साथ। ओके। बाकी लोग? अच्छा, आप में से मुझे पर्सनली वैसे कौन कौन जानता है जो ऑलरेडी मेरे से फेमिलियर है कि हुआ है यहाँ पे कोई जो ऑलरेडी फेमिलियर हो?
बाकी आज सेशन हम चालू करेगी, इंटरेस्टिंग सेशन काफी। ओके, वी हैव 18 पीपल्स। ओके, ठीक है। तो छोटा सा मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या करते हो और कहाँ कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो। और अब तक जो आपकी दो क्लासेस हुई है, लाइक फ्रीलैंसिंग की हुई है एक आपकी और एक आपकी ब्लॉगिंग की हुई ना, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? यस, सभी सही फर्स्ट टाइम आया क्या आज? जी नमस्ते सर। सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए मैम। हाँ मैम, कंटिन्यू करिए, मैं बाद में सर आप ही कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। योगेश जी आप बोलिए। मैं तो वही सर, चिंता मत करो, आज का सेशन ही हमारा बोलने का ही है। जी। लेकिन मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ कौन कौन कनेक्टेड है, क्या आप लोग का प्रोफेशन से है ना, और जी कैसी सर। क्लासेस रही, तो एक एक करके बाय वन है ना। तो पहले हमारे साथ योगेश सर है। योगेश सर बताइए कैसी रही क्लासेस आपकी, दो जो क्लासेस जी हुई। नमस्ते सर, मैं योगेश सोनार में पुणे से बिलोंग करता हूँ। और ओके। मैं सर अमेजोन में जॉब भी करता हूँ, प्लस रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। और पिछले दो जो क्लासेस है सर, उसमें एक बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर। और ये जो ऐसी कुछ बातें जो हमें पता नहीं थी, इसमें हम गलतियां कर रहे थे, वो मतलब हमारे ध्यान में है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे थे, जिससे हमें सुधारने के लिए मौका मिला। ठीक थैंक है, यू। दैट्स ग्रेट। और ध्रुव सर, आपको कैसी लगी क्लासेस? आप तो शायद हमारे काफी मल्टीपल क्लासेस में लग रहे हो, देखे देखे लग रहे हो आप शायद एक्सेल में भी थे, यस सर। है ना, देखे देखे सही लग रहे हाँ, हो। कैसी रही क्लासेस आपको? अच्छी रही। ओके, क्या बढ़िया। करते क्या हो आप? मेरी शॉप है। ओके, ठीक है। जॉब किस प्रिंटिंग मतलब? प्रिंटिंग की। पेंटिंग की, ओके ओके। तो ये साइड बाय साइड स्किल सीख के थोड़ा अर्निंग के लिए है ना। हाँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी जो ये बता दूं आप लोगों को मैं, अब तक के जो भी सेशन हुए आपके, आई होप अच्छे ही हुए होंगे, आप लोगों को पसंद भी आए। बट ये 5 दिन थोड़े स्पेशल होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी स्किल सीख लो, कोई भी बिजनेस चालू कर लो, कुछ भी कर लो, हर जगह चाहिए होता है क्लाइंट। क्लाइंट है तो बिजनेस है, बिजनेस है तो क्लाइंट है ना। तो क्लाइंट को लाने की स्ट्रेटेजीज क्या रहती है, क्या वो जर्नी रहती है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स रहते हैं, वो हम सब यहाँ इन 5 दिन में डिस्कस करेंगे। राइट, तो मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा, क्योंकि आई नो यहाँ पे काफी लोग ऐसे हो जिनको इस बैकग्राउंड से रिलेटेड ही नहीं करते होंगे, तो मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है। बेसिक से डे बाय डे हम इंक्रीज करेंगे अपना लेवल, और उस लेवल तक पहुंचेंगे जो आपने अचीव करने की सोचा है, ठीक है। तो क्लियर है इतना सभी लोगों को? ओके सर। ठीक। तो सेशन को थोड़ा इंगेजिंग रखिए, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर करें, क्योंकि समटाइम जो कुछ क्वेश्चन मेरे होते हैं वो जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप लोगों को उससे हेल्प मिल जाएगी। तो मैं सेशन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। जस्ट वेट। तो आज है आपका, आई थिंक 11th डे है ना, 11 डे ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग। तो ये जो 5 दिन होने वाले हैं आपके मेरे साथ, वो होने वाले ड्रॉप सर्विसिंग को लेके। ये ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, इससे एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप शिपिंग भी, ठीक है। हम दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे, ड्रॉप सर्विसिंग एंड ड्रॉप शिपिंग। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन होते हैं, तो हम दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अबाउट द कंपनी, आई होप आप लोगों को पता होगा कि सफल्य गुरुकुल क्या है। सफल्य गुरुकुल एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जो मोर देन 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल स्किल्स, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी स्किल हो ना, ये तो आपको आइडिया होगा। और इस सेशन है ये ऑर्गेनाइज बाय किया गया आपका AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो है वह आपके ट्रेनर्स के थ्रू जो है सफल्य गुरुकुल। राइट, क्लियर है इतना? अब जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि यार कि मेरे को पर्सनली कौन कौन जानता है, जिसने मेरे को पहले कभी देखा हो, तो आप में से किसी ने देखा है मुझे पहले, या आप सभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो? फर्स्ट देखा है। टाइम। अच्छा, किसने देखा है? अच्छा, सबने फर्स्ट देखा। फर्स्ट टाइम। ओके, चलो बाकी लोग हमारे से मैक्सिमम फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम वाले कौन कौन है, फटाफट चैट सेक्शन लिख दिए फर्स्ट टाइम, फटाफट से चैट सेक्शन में। ओके, वर्मा जी करे फर्स्ट टाइम, प्रकाश सर, ओके ओके, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपने आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम लोकेश लाल है, मैं एक डिजिटल मार्केटर ट्रेनर हूँ। और इससे पहले मैं होंडा कंपनी में वर्क करता था। होंडा कंपनी का नाम सुना सभी लोगों ने, होंडा?
सुना सभी लोगों ने हाँ। नाम होंडा Yes, कंपनी? sir. यस सर। डेफिनेटली, ठीक है। होंडा कंपनी के अंदर मैं मार्केटिंग हेड एंड सेल्स हेड में डिपार्टमेंट संभालता था, राइट। तो वही जो स्ट्रेटेजीज रहती है, कैसे क्लाइंट लेके आते हैं, क्या फ्रीलांसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे छोटा सा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, 4 साल से ज्यादा का होगा वैसे तो, चलो ठीक है, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, जिसमें आपके सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होंडा कंपनी हो गया, आपका टैड ग्रुप हो गया, बड़ा बिजनेस का नाम सुना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यस सर। इनके साथ भी हम वर्क करते थे। प्रॉफिट ओशन हो गया, ऐसे इंडिविजुअल बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और ये कुछ यहाँ पे समथिंग रेवेन्यू लिखा हुआ है मेरा, 10 लाख प्लस रेवेन्यू इन 1 ईयर, ये मल्टीपल सर्विस को मिला के। और मेरी एक्सपर्टीज किन किन फील्ड के अंदर है, यहाँ लिखा हुआ है एसईओ, पेड सोशल मार्केटिंग, पेड सर्च इन है, गूगल एड्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, पेड मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग। जो ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, एक मिनट जिसमें हाईलाइट कर दूँ। चालू आहे की पण त्याच्यात पट्टे येते तो मध्ये पण. ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम ORM भी बोलते हैं। ये आपको बहुत कॉमन मिलेगा, और कई जगह जॉब जो निकलती है ना, वो इस तो जरा नाम। हे किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था कई जगह जॉब जो निकलती है ना, वो ORM नाम से निकलती है। ORM कुछ नहीं होता है, सिंपली जो आप पेड मार्केटिंग करते हो या फिर आप मैनेजमेंट करते हो, उसी को हम ORM बोलते हैं। ये जस्ट लाइक ये हो गया कि आपने ड्रेसअप लिया हुआ है ना, और ड्रेसअप में आप किसी पार्टी में गए हो, तो वहां जाके बोला जा रहा है कि यार कि आप पार्टी के ड्रेसअप लेके, बट आप घर के ड्रेसअप पहन के गए थे, अच्छे कपड़े, राइट। तो वही यहाँ काम जाम होता है कि आपने सीखा वही है, लेकिन एक अलग नेम से जाना जाता है इस चीज को, है ना। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि आपके मार्केट ब्रांडिंग क्या चल रही है, क्लाइंट की स्ट्रेटेजीज क्या चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस की जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, मेरा पूछना ये फर्ज बनता है, अभी जो मैंने ये टर्म्स यूज करे या फिर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सभी के ऊपर से सारे वर्ड्स ये समझ आ रहा है सभी लोगों को? जिसको समझ आ रहा है यस लिख दीजिए, जिसको नहीं आ रहा नो लिख दीजिए। Yes, sir. समझ आ रहा है ना? हाँ. क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो बताओ, मैं फिर अपना थोड़ा सा लेवल और कम करूंगा। आ रहा है समझ, ठीक है, सभी लोगों को समझ आ रहा है। ऐसे 4-5 लोगों को समझ आ रहा है, बाकी लोग 18 पीपल भी है, 19 पीपल एक्चुअली में, बाकी लोग। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। आपने कैनवा भी पढ़ाया है क्या? ग्राफिक डिजाइन कराया था APMC का? नहीं, वो रोहित सर ने क्लासेस ली हुई है अभी कैनवा की। अच्छा, ओके सर। क्लियर है इतना? ठीक है। वंदना मैम ने लिखा है नो, क्या समझ नहीं आया मैम आपको? अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। वंदना मैम, क्या समझ नहीं आया आपको? पूछ सकते हो भी आप। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं ना। पेड सर्च कुछ नहीं मैम, सिंपल जैसे ये एक स्किल यहाँ पे लिखी हुई है, ये आती पेड सर्च के अंदर है, आपकी गूगल एड्स वगैरह आती है इसके अंदर, ठीक है। गूगल एड्स हो गई, आपके थोड़े से एसईओ का पार्ट इन्वॉल्व हो गया, ये चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, राइट। तो ये पीपीटी आपकी यहीं तक की थी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर, है ना। तो पीपीटी जस्ट थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर, कि भाई ड्रॉप सर्विसिंग है क्या, कैसे चीजें बनती है। एक मिनट में इशू आना था, जस्ट वेट दिस। ठीक है, ये वाला बोर्ड नहीं आ रहा, तो मैं सब कैंसिल ही कर रहा हूँ, बस में सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बट कोई नहीं, मैं आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पे ले चलता हूँ ना, ताकि वहीं से हम कर दें। और जो मैं नोट बनवाऊंगा आप लोगों को, हैंड पेन पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करिएगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मैं थोड़ा सा ले लूँ जस्ट स्क्रीन के ऊपर, जस्ट वेट। ठीक है, मैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन दिखे तो आप लोगों को बताना, ठीक है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी, दिख रही मेरी स्क्रीन? यस सर। ओके। Yes, sir. तो एक्चुअली मुझे व्हाइट बोर्ड लेना था, बट वो व्हाइट बोर्ड एक्चुअली दूसरा वाला खुल रहा है, तो मुझे सेटिंग चेंज में टाइम जाएगा, सो दैट्स व्हाई मैंने वो स्किप कर दिया। तो थोड़ा सा मैं आपको इसी भी दिखा दूँ ना, व्हाइट बोर्ड वाला पार्ट। कॉन्सेप्ट है हमारा, एक मिनट, ये थोड़ी सी हम पेन की वेट लगाए थे।
कॉन्सेप्ट है हमारा ड्रॉप सर्विसिंग, है ना। अब ये सर्विस वर्ड से आप लोग क्या मतलब समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? भाई सर्विस वर्ड से मतलब क्या समझते हो आप लोग? सर्विस वर्ड से आप लोग क्या मतलब समझते हो? हाँ, जो सेवा, अपनी अपना सेवा देना जैसे। सेवा देना, डेफिनेटली बात है। सर्विस मतलब हो गया सेवा देना अपनी, है ना। लेकिन जब आगे ड्रॉप लग जाता है या फिर कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी लग जाती है, अभी सुनने में बहुत ही फैंसी रेडी बोर्ड लग रहा है ड्रॉप सर्विसिंग, है ना। बट एक्चुअल में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको हम सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं मैं, ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों के सामने जस्ट एक मिनट को हो सके कि मैं अगर चैट सेक्शन ना देख पाऊँ आप लोगों को, है ना, कोई डाउट अगर तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग, है ना। जस्ट वेट, मैं एक बार देख लूँ। ठीक है, सुन कर तो मैं, ठीक है। तो ड्रॉप सर्विसिंग कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है ए, ठीक है, और इसके पास एक क्लाइंट है बी। बी क्या है? क्लाइंट है। अब यहाँ पे मान लो ये ध्रुव सर है, ठीक है, ध्रुव का नाम हमने ले लिया कि ध्रुव सर है यहाँ पे हमारे साथ, ठीक है, नाम मैं सोच रहा हूँ अभी। अब इनके पास है ये क्लाइंट। क्लाइंट को इनसे चाहिए कि इनको काम चाहिए कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग काम चाहिए, वीडियो एडिटिंग का काम चाहिए, और एक लास्ट हम ऐड कर लेते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चाहिए ना। तो 3-4 हमने काम यहाँ पे ऐड कर लिए। क्लाइंट को ये सारी सर्विसेज चाहिए। कौन कौन सर्विसेज? ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट मेकिंग। अब क्लाइंट ने, इन दोनों क्लाइंट से बात करी, क्लाइंट ने बोला ठीक है, आई विल गिव यू 25,000 पर मंथ फॉर दिस 3 सर्विसेज। जैसे किसी का चैट है, थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली। लेकिन थर्ड पार्टी थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। 25,000 किसने बोला? क्लाइंट ने, कि भाई मैं ध्रुव को दूंगा। अब लेकिन ध्रुव को ये क्या सर्विसेज आती है? ये तीनों की तीनों, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपर, क्या आती है? नहीं आती। तो ध्रुव यहाँ क्या करेगा? ध्रुव यहाँ ढूंढेगा 3 फ्रीलांसर्स या 3 लोग जो पार्ट टाइम में ये 3 वर्क करके देंगे। 25,000 ध्रुव ने चार्ज किया ओवरऑल अमाउंट, है ना। और ध्रुव मान लो इनको अगर 5,000 भी देता है तो 15,000 टोटल बचता है ना। 15,000 टोटल बचा। 15,000 में सोचो ध्रुव ने सिंपल इन लोगों को दे दिया इनके वर्क का, और 10,000 बचा सूखा ध्रुव के पास। ये मैंने आपको एक थोड़ा मोटा मोटा समझाया है ना, ताकि आपके एक फिगर हो जाए दिमाग में कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, थोड़ा डीपली में समझेंगे फिर अभी आगे, ठीक है। अब ये हुआ क्या, यहाँ पे ध्रुव के पास कोई भी स्किल नहीं थी, बट ध्रुव के पास क्लाइंट था। हो सकता है इनके नेटवर्क क्लाइंट, हो सकता है इनके मामा का रिलेशन कोई क्लाइंट हो सकता है चाचा का रिलेशन क्लाइंट हो ना, मतलब क्लाइंट था इनके रिलेशन से। लेकिन क्लाइंट इनको पे करने 25 रेडी था, बट इन पे तीनों सर्विसेज के कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं थी, ये खुद सर्विस प्रोवाइड नहीं करते ना। उन्हें 3 फ्रीलांसर ढूंढे, 3 लोगों को ढूंढे जो ये सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे, एंड उससे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। दैट्स कॉल्ड एक्चुअल में ड्रॉप सर्विसिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है? क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे जो प्रॉफिट यस निकला, ये ध्रुव का प्रॉफिट निकला पर मंथ का, बिना कुछ करे 10K हर महीने मिलेगा ध्रुव को, और ये विदाउट एनी एफर्ट। सिर्फ ध्रुव को यहाँ पे क्लाइंट से बात करनी होगी कि सर कैसा काम चल रहा है ना, इससे मतलब रिपोर्टिंग करनी होगी इन द सेंस कि इन तीनों की रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी और क्लाइंट को देनी पड़ेगी कि सर कितना वर्क हुआ, कैसे वर्क हुआ ना, ये सब चीजें। तो क्लियर है बाकी सभी लोगों को कि भाई ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है? यस सर। सभी को क्लियर है? फटाफट से लिख दीजिए यस, कमेंट सेक्शन लिख दीजिए। यह क्लियर क्या? है? क्लियर है सभी को? फटाफट से लिख दीजिए चैट सेक्शन पे। ओके, ये मैंने डिस्कस किया आपसे मोटा मोटा क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है ना ये, लेकिन ये वही वाली बात है कि कहानी थी पूरी टोटल, एक्चुअल में मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्कीम यही रहती है कि वर्क यही रहता है, बट स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है और वर्किंग मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सा मैं और इलोबरेट करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार केसेस में क्या होता है कि मान लो क्लाइंट जो है, मान लो यहाँ पे ध्रुव था ये, है ना, ए क्लाइंट हमारा और ये बी है हमारे क्लाइंट।
तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि डायरेक्ट वो इन लोगों से कनेक्ट कर ले, आपको पैसा पे ही ना करे, वो 25 क्यों पे करेगा आपको भाई? 25 क्यों पे करे जब उसको वही सेम काम 15 मिल रहा है? या फिर हो सकता है ये जो 3 लोग थे, इन 3 में से कोई कनेक्ट कर ले क्लाइंट को डायरेक्टली कि सर लाओ, आपका फ्लैट तो मैं बना ही रहा हूँ, आप उनको कितने पैसे दे रहे हो? उन्होंने बोला कि सर 25 दे रहा हूँ मैं तो। सर यही सेम काम मैं 20 में करके दूंगा आपको, 5,000 बचा दूंगा आपके। अब यही 20 जो इनको थोड़े कम कम पैसे देगा, आपने खुद के ज्यादा खाएगा। ये भी तो हो सकता है भाई, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि धोखेबाजी पूरे पैसे बचे। हो सकता है नहीं हो सकता, पहले ही बताओ, इट माइट बी पॉसिबल और नॉट। यस यस सर। यस सर। है ना, पॉसिबल है ना भाई, क्लाइंट से कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और वहां पे हो सकता है क्लाइंट उनको कम पैसे मान जाए, या फिर क्लाइंट आगे से पिच कर दे भाई कि आप कितने अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो वो क्लाइंट को कैसे चीजें डिलीवर रखनी होती है, कैसे अपनी चीजों को ध्यान रखनी होती है, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगा कि 10,000 रुपये, यही सवाल दिमाग में घूम रहा। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके हर सवाल का आंसर मिलेगा। 10,000 रुपये भाई जरूरी थोड़ी कि ध्रुव को हर महीने अच्छे से मिलेंगे। भाई क्लाइंट भी चाहता है इसके पैसे बचे। अभी 3 लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, अब ये लोग एग्री क्यों करते हैं? क्योंकि ये फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर कौन होते हैं? जो मल्टीपल लोगों का काम कर रहे होते हैं। तो वो हाँ भी करते हैं, चल ठीक है हमें एक प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि यार ये बंदा हमसे हर महीने या फिर डेली के प्रोजेक्ट करवा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे क्लाइंट है। अब वो आपसे बोलेगा कि अब डिजाइन कौन बना रहा है, डिजाइन तो वो फ्रीलांसर ही बना रहा है ना, तो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की देनी पड़ेगी आपको, उसको पूरी टोटली A to Z, कि क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट का नंबर क्या है, भाई फोटो देनी पड़ेगी क्लाइंट की, फोटो लगाने के लिए फ्लायर के ऊपर, है ना, या PPT के ऊपर, या डिजाइन PDF के ऊपर, जो भी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन डालने के लिए देनी पड़ेगी ना इन्फॉर्मेशन। देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी बताओ? अगर फ्रीलांसर ने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी, सर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भेजिए मुझे डालना है, फ्लायर के ऊपर, PPT के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, या फिर वेबसाइट के ऊपर, देनी पड़ेगी। डेफिनेटली बात है, वहां मना भी नहीं कर सकते आप। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया आपने, थोड़ा तेज पर दिखाने के लिए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी, तो गलत इन्फॉर्मेशन डाल देगा वहां पे वो। अब वहां पे गलत है, क्लाइंट भी बोलेगा यार तुमने कैसा काम किया, मेरा नाम ही गलत डाला तुमने, मेरा नंबर गलत डाला, मेरी ईमेल आईडी गलत डाली है, मेरी फोटो दूसरी यूज करी तुमने, है ना। वहां पे वो सब चीजें दिक्कत आएगी भाई। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी है, कैसे रखनी है, वो सब चीजें इन 5 दिन में आपसे मैं कवर करूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके, कि कैसे चीजें क्या ध्यान रखनी है, पूरी A to Z चीजें। तो क्लियर है इतना कि 5 दिनों में क्या होने वाला है, और ड्रॉप सर्विसिंग क्यों है इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को क्यों सीखनी चाहिए। एक तरह से आप पैसिव इनकम से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मार्क माय वर्ड, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं होती है। मेहनत आपको इससे नीचे वाली नहीं करनी। गर्दन को, गर्दन हमारी होती ना, गर्दन का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक होता है नीचे वाला हिस्सा। कई लोग जो 95% लोग होते हैं गर्दन के नीचे वाले हिस्से से मेहनत करते हैं, चाहे वो वर्कर हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया ना। मतलब मैं यहाँ पे किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना। 95 वाला परसेंट, लेकिन जो 5 वाला परसेंट जो गर्दन के ऊपर होता है, इससे जो लोग वर्क करते हैं उनको मेहनत कम लगती है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ड्रॉप सर्विसिंग वही वाला काम है। आपको मेहनत करनी कौन से वाले पार्ट की? दिमाग के मतलब गर्दन के ऊपर वाले पार्ट की, दिमाग की यूज करना है मेहनत का। रिस्क देखो, रिस्क सर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, रिस्क की जो, रिस्क देखो बिजनेस ही रिस्क होता है अपने आप में। अच्छा बिजनेस से आप लोग क्या समझते हो? पहले मुझे ये टर्मोलॉजी क्लियर करो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारी बिजनेस की बातें होने वाली है, तो अगर आपको बिजनेस का मतलब पता ही नहीं होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप सभी लोग बिजनेस से क्या मतलब समझते हो? व्हाट इज बिजनेस? बहुत सिंपल भाषा में बता दो मेरे को। मैं कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि कोई हाई फाई टर्मोलॉजी की, सिंपल भाषा में आई एम आस्किंग कि व्हाट इज बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू गाइस? सर्विस के बदले इनकम, ठीक है। तो ये बिजनेस कैसे हुआ? ये तो बार्टर भी कह सकते हैं हम, ये तो भाई बार्टर भी कह सकते हैं हम, बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको तो यार, कि आपने मुझे गेहूं दिया मैंने 16 को चावल दे दिए, या मैं आपने मुझे गेहूं दिया मैंने 16 को चेयर दे दी, ये तो बार्टर भी कह सकते हैं हम। हाउ इट कॉल्ड बिजनेस? कस्टमर और मालिक के बीच में विश्वास, वो बिजनेस, विश्वास रहेगा तो ट्रस्ट। बिजनेस आप रहेगा। आपका कहना है ट्रस्ट, है ना, कि सर ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट तो सर बार्टर सिस्टम में भी होता है। इनकम। डेफिनेटली बात है इनकम, चलो ठीक है, आपने एक फैक्टर इन्वॉल्व किया कि भाई इनकम होगी, लेकिन इनकम तो हमारे एक क्लाइंट की थोड़ी होगी। सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ गुड, हर बिजनेस में रिस्क होता है। अच्छा ठीक है, सिंपल भाषा समझो बिजनेस मतलब क्या होता है, ठीक है, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना। बिजनेस मतलब होता है कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट है तो वो हो सकता है डिजिटल भी हो सकता है वो फिजिकल हो। फिजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं, जैसे मेरा फोन है ना, तो फोन है तो क्या ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अब सर्विस हो गया, वो हो गए डिजिटल प्रोडक्ट हो गए।
उसको हमने बाद में टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, सर्विस कहने लग गए, लेकिन होता है कि वो प्रोडक्ट ही है, ठीक है, हर कंपनी का। तो डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। अभी जैसे आप सभी लोग सफल ग्रुप के द्वारा यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हो, ये क्या डिजिटल प्रोडक्ट है ना, डिजिटल हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है। तो एक बंदे का कोई भी मतलब बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है, उसके फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पे बात आती है कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो जो कस्टमर का डिमांड हो, मार्केट डिमांड, ठीक है। लिख दूंगा मैं, मार्केट डिमांड, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड से मतलब है, अभी जैसे देखो हम सभी लोग शर्ट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़े गंदे धोने पड़ते हैं भाई, तो सर्फ एक्सेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है, मार्केट डिमांडेड प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो डिमांडेड नहीं होते, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझना आप सभी लोग, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई प्रोडक्ट है, डिजिटल फिजिकल कुछ भी कह सकते हैं, आपने उस कस्टमर को दिया, उस कस्टमर उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को देखते हुए आपको पेमेंट करी, दैट्स कॉल्ड सिंपली बिजनेस। ट्रांजेक्शन हुआ, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। क्लियर, क्लियर सभी को, ट्रांजेक्शन हुआ, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। एक प्रोडक्ट था और हो सकता है बीच में एक कोई थर्ड पार्टी है जो ट्रांसपोर्ट कर दे उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक, है ना। सिंपल मतलब बिजनेस का ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट था जो कस्टमर की जरूरत के अनुसार था, ठीक है, कस्टमर को नीड थी उस प्रोडक्ट की, एंड वो कस्टमर ने उस नीड को देखते हुए आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको कुछ पैसे उस ट्रांजेक्शन के बदले, मतलब उस प्रोडक्ट के बदले कुछ ट्रांजेक्शन आपको अमाउंट रिसीव हो गई, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। क्लियर है। यस सर। मैम ने लिखा है प्रोवाइड प्रोडक्ट एज पर डिमांड, है ना। तो ये आपका हो गया बिजनेस। अब बार्टर से कैसे डिफरेंट है, बार्टर में डेफिनेटली कहीं नहीं, मतलब बार्टर में हो सकता है कि यार कि आपको प्रॉफिट जनरेट, लेकिन इनकम जनरेट की गारंटी नहीं होती है ना, हमें ट्रांजेक्शन देखनी होती है। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी बने। क्लियर है इतना, क्लियर है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब ना यहाँ पे कुछ ना स्किल्स आती है यार कि कौन कौन स्किल्स है जो मार्केट में डिमांडेड है। स्किल्स तो ऐसे यार बहुत सारी है, 100 से ऊपर हजारों स्किल्स है, लेकिन मैं आपको डिमांडेड स्किल्स को बताऊं जो मार्केट में क्लाइंट को चाहिए ही चाहिए होते हैं, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए। मगर आप लोगों से पूछूं भाई, किसी भी कोई बिजनेस को, इट डजेंट मैटर वो कौन सा बिजनेस है, क्या उसकी प्रोफाइलिंग है, या फिर किस नेचर का बिजनेस है, कपड़ों का है चाहे इलेक्ट्रॉनिक, किसी नेचर को ना, एक्स वाई जेड, हर बिजनेस चलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, बताओ फटाफट। एक बिजनेस, क्लाइंट। क्लाइंट, पहला आंसर आ गया क्लाइंट, ठीक है, मैं लिख दिया क्लाइंट चाहिए होता भाई। कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड और क्लाइंट कहाँ से, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग। कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, और क्या चाहिए, बजट। नहीं मैम, बताना वो है यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि इस चीज से आगे सर्विस क्लाइंट को चाहिए होती है। अभी देखो यहाँ पे किसी ने कम्युनिकेशन बोला, तो कम्युनिकेशन लिख मैंने इसलिए यहाँ पे दिया कि कई बार क्या होता है, कई बिजनेसमैन ना हायर करते हैं सेल्स टेलीकॉलर्स को, या फिर कहते हैं सेल्स मैनेजर को, या फिर एक ट्रेनर को, कि भाई हमारी सेल्स निकल नहीं पा रही है तो आप हमें ट्रेनिंग दो। तो कम्युनिकेशन दैट केस का नाम आप अपना स्किल बेच सकते हो, या फिर आप किसी और ट्रेनर को हायर कर सकते हो, है ना। दैट्स मैंने वहाँ कम्युनिकेशन लिख दिया मैंने। और मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल लिख दिया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया आपका। और प्रोडक्ट को मैंने क्लाइंट तक पहुंचाना, यानी सब मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ना, हाँ। ठीक है, एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, और और बताओ। एडवाइजर। एडवाइजिंग। और एडवाइजर, एडवाइजर एडवर्टाइजमेंट सब एक ही में आ गए, ठीक है। और स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स। ठीक है, और क्या चाहिए होता है किसी बिजनेसमैन को रन करने के लिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन स्किल भी होना चाहिए। क्या चीज सर, प्रोडक्ट सिलेक्शन। फोटो सिलेक्शन, नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा। प्रोडक्ट सिलेक्शन, ओके, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, हमें लिख दिया प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, शॉर्ट में करूँगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया। और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग हो गया, डिजाइनर लिखा है यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स, ठीक। तो ये जो चीजें आप लोगों ने बताई, ये सब चीज एज एन बिजनेस को रन करने की नीड है, ठीक है, बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डेफिनेटली प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सेलिंग सिलेक्शन में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ना, डिफरेंशिएट नहीं करा तो ठीक है, उस पार्ट के अंदर आ गया, ये चीजें हो गई।
ये इतना आप लोग ना एक कॉपी में लिख लो कि क्या स्किल्स चाहिए होती है, इसको फिर मैं भी आपको डिफाइन करूंगा इसको अच्छे से। इतना लिख लीजिए एक बार जरा कॉपी के अंदर। ओ शिट, चलो ठीक है, आ गया। इसको लिख लीजिए एक बार आप। डन हो जाए मैं डन कर देना, ठीक है। डन, ओके। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ AT&T से कौन कनेक्टेड है, मतलब एज एन ट्रेनर में? ऋषिकेश से कनेक्टेड है या फिर विकाशी में, या कोई और? ओके, संगीता मैम कनेक्टेड है हमारे साथ, ठीक। डन 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 डन, ठीक। अब आप लोगों ने मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ 2 वर्ड लिखूंगा, ठीक है, और दोनों वर्ड को जरा आप लोग ध्यान समझना। एक मिनट मैं इसको रख दूँ। एक होता है नीड, ठीक है। पहला वर्ड क्या है हमारा? नीड। नीड से क्या समझते हो आप लोग, बताओ? जरूरत यानी कस्टमर की जरूरत है। जरूरत। ठीक है, जरूरत। और रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। और डिमांड। हाँ, डिमांड उसी में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 वर्ड मैंने लिखे, पहला है अपना नीड, सेकंड है अपना अर्जेंसी। ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज एन फ्रीलांसर, एज एन ब्लॉगर, एज एन ड्रॉप शिपर, या फिर कुछ भी बोल लो ना, कुछ भी सेल कर लो आप। नीड में हो सकता है कि आज मुझे एक गाड़ी की नीड है, एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है मैं पैसे भी हूँ मेरे पास, बट मैंने खरीदी नहीं वो, क्योंकि वो मेरी नीड थी। लेकिन जिस दिन वो अर्जेंसी होगी मेरी खरीदने की, मैं उस दिन उसको खरीद के लेके आऊंगा, चाहे मेरे पैसे हो चाहे ना। डिफरेंस समझ आया नीड और अर्जेंसी में? डिफरेंस समझ आया आप लोगों को नीड और अर्जेंसी में? यस सर। सभी को क्लियर है नीड और अर्जेंसी में? नीड के क्योंकि मेरे को ना कई बार yes students sir, हाँ जी, yes, कुछ ठीक है, क्योंकि ना मेरे को कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर, कस्टमर हमें बोलता है कि सर मुझे नीड तो है, बट मैं आपको बताऊंगा बाद में, या तो सर आपका प्राइस मुझे ठीक लगा, बट ठीक है मैं आपको कल तक इन्फॉर्म करता हूँ, है ना, बताता हूँ आपको, मुझे नीड है ना, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सामान नहीं खरीदते आपसे। अब भाई कस्टमर आपसे खरीदेगा ही नहीं, तो आगे कैसे बेचोगे आप? भाई आगे कैसे डिमांड करोगे अमाउंट के, है ना? तो आपको कस्टमर के माइंड में ना अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। क्या क्रिएट करनी होती है? क्या क्रिएट करनी होती है? अर्जेंसी। अर्जेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल डिस्कस करता हूँ, ठीक है, आप सभी लोग लिख लेना। ठीक है, ये मॉडल है फोमो। सुना है सभी लोगों ने ये मॉडल? किस किसने पहले सुना है मॉडल ये फोमो? एग्जैक्टली, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फियर ऑफ मिसिंग आउट। लिख लीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फोमो स्ट्रेटेजी होती है ना, बहुत काम की स्ट्रेटेजी होती है।
किसी भी क्लाइंट को जल्दी पे कराने के लिए, अच्छा खासा अमाउंट पे कराने के लिए। क्योंकि देखो ड्रॉप सर्विसिंग में होने क्या वाला है कि क्लाइंट आपको बोलेगा यार कि ये जो डिजाइन है आप इतना महंगा क्यों ले रहे हो भाई, यही सेम सर्विस कम में कोई आपने 25,000 मांगे, यही सेम को 15 में दे रहा है। अब यहाँ पे पैसा आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है अगर आपने पैसा कम किया तो आगे जिनको पैसे देने वाले हो वो तो कम करने वाले है ही नहीं, वो तो अपना बराबर पैसा मांगेंगे। और आपको अपना पैसा बचाना भी है, ताकि उनको देने का भी आपको कुछ सर्टेन अमाउंट बचे। अगर बचा ही नहीं फिर ये ड्रॉप सर्विसिंग कहलाने का फायदा क्या हुआ? सही बात है ना। अगर पैसा बचा ही नहीं तो ड्रॉप सर्विसिंग कहने करने का और कहलाने का फायदा क्या हुआ फिर? तो आप लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट ये क्लाइंट के माइंड में क्रिएट करना पड़ता है। ये क्रिएट कैसे होगा, डे बाय डे हम देखते चलेंगे। क्लियर है? फोमो स्ट्रेटेजी लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं क्लाइंट को कि मान लो क्लाइंट ने बोला कि यार 25 बहुत ज्यादा है, मैं आपको मैक्स टू मैक्स 15 दूंगा कि कंपटीशन में 10 लोग ले रहे हो। अब क्लाइंट को क्या बोल सकते हो आप कि सर आप मेरे डिजाइन देख सकते हो, डिजाइन में आपको A1 क्वालिटी का प्रोवाइड करूंगा, और आपको अगर चेंजेस कराने हो तो चेंजेस में करा सकता हूँ डिजाइन के अंदर, है ना। बहुत सी चीजें आपको उसको बतानी पड़ेगी फीचर्स के तौर पे। जस्ट लाइक लोन मैसेजेस। लोन मैसेजेस में कैसे, अच्छा मैं समझाएं लोन के अंदर कैसे। अच्छा गाड़ी घर उठा के ले जाएगा ऐसे परमार सर ऐसे बोल रहे हो? वो हमको ऑफर प्रोवाइड करते हैं कि आपको यहाँ तक का लोन मिलने वाला है, 5 लाख का, 10 लाख का, यहाँ तक की ऑफर है, कितने दिन में ले लीजिए, 30 तारीख के लास्ट दिन है आपका हम्म, वगैरह वगैरह। बहुत exactly. सारे कॉल्स आते हैं, पूरे दिन परेशान करते हैं। ये इसी को हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी नीड नहीं है, हो सकता था कि हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे हो सकता है ज्यादा बन रहा हो, लेकिन अभी आपकी नीड नहीं है तभी आप नहीं ले रहे। जिस दिन वो आपकी अर्जेंसी बनेगी उस दिन आप ले लोगे, चाहे जो भी सामने हो, चाहे चाहे ज्यादा इंटरेस्ट की ना हो। सही बात ना सर? जिस दिन अर्जेंसी आएगी उस दिन ले लोगे आप। तो ये चीज है, नीड और अर्जेंसी क्लाइंट में डिफरेंशिएट कर चलना है आपको, क्लाइंट को दोनों स्ट्रेटेजी लेके चलनी है आपको। ठीक है, तो क्लाइंट के लिए बहुत ईजी होता है पैसा पे। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ये ना वर्ल्ड ना, हो सकता है आप लोगों को लगे, हो सकता है आप में कुछ लोग फ्रीलांसर भी काम करो, आप लोग ऐसे की मुंह सुना हो बोले यार कि क्लाइंट पैसा पे नहीं करता, या फिर अच्छा अच्छा किस किस को लगता है, मुझे पहले ये बताओ। मैं तो बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे आप लोग बताओ किस किस को लगता है यार कि सर 25,000 रुपये कोई पे नहीं करेगा, या सर कोई 10,000 रुपये पे नहीं करेगा सर इस चीज के लिए। किस किस को लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है? फटाफट किस किस को लगता है? यस। अच्छा किसी को नहीं लगता? सबके लिए हाँ छोटा अमाउंट है? नहीं सर, लगता है कोई देता नहीं, दे ही नहीं सकता हमें। सर अगर टाइम सर्विस मिलता ही देने के नहीं इतना मामले पे में अगर करने के हमें लिए। खुद पे भरोसा है ना सर, तो सामने वाला देता है बराबर। डिपेंड करता है कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके यस। साथ। ओके ठीक है, सर्विस डिपेंड करता है। और अच्छा उमेश सर क्या करते हो आप? सर ने लिखा है क्लाइंट मिलता ही नहीं पे करने को, क्या करते हो उमेश सर आप? कैमरा ऑन किया था सर आपने? कैमरा ऑन कीजिए एक बार। आपने करा क्या सर कैमरा ऑन? में देख नहीं पा रहा आपको। हाँ भाई उमेश, उमेश सर दिख नहीं रहे, आपने कैमरा ऑन किए? लेट मी स्टॉप द स्क्रीन सो दैट आई कैन सी। ओके क्या हुआ उमेश सर? अच्छा ऑन क्या लिखा सर ने? अच्छा ये तो वही लिखा हुआ है। सर कैमरा तो ऑन करो, देखना चाहता हूँ मैं। इज देयर एनी इशू सर? ओके, क्या क्या करते हैं सर आप? फ्रीलैंसिंग करें कभी आपने पहले, मतलब लग रहा है मेरे को आपकी बातों से। नहीं सर, इतना फ्रीलांसिंग का कुछ एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा। बट ऐसे मतलब जॉब किया था, जैसे क्लाइंट ढूंढना पड़ता ना। हाँ हाँ एक हाँ। एजेंसी थी तो उसके लिए हमें क्लाइंट ढूंढना पड़ता था। तो फिर वहाँ पे जैसे हम रो कॉल करते थे उनको। रो डाटा में से। यहाँ तो बड़ा मुश्किल रहता था, ऐसे मिलते नहीं थे बंदे ना डायरेक्टली सही बात इतने है, अमाउंट रैंडम पे। रैंडम में बहुत मुश्किल होता है नंबर में। हम्म, कोई नहीं, मैं आपको वो क्लेरिफाई कराऊंगा, डोंट वरी कि कैसे। आ, यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ
आई एम 100% एग्री विद यू ऑल गाइस कि क्लाइंट इतना पे नहीं करता, बट ट्रुथ इज दैट कि आप कहाँ पे स्टैंड ले रहे हो भाई। अगर आप ऐसे एरिया में हाथ मार रहे हो जहाँ ऑलरेडी गरीब रहते हैं, गरीब से मतलब है कि, मतलब मैं यहाँ किसी डिफेम नहीं कर रहा, गरीब से मतलब जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है ना भाई, जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी लो है, तो उस केस में आप उनको चाहे BMW क्यों ना बेच दो, वो तब भी बोलेंगे कि यार इतने में ये सिर्फ मेरे लिए 1 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना, इतने में दे सकते हो, बताओ। लेकिन आपको हमेशा हाई पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट्स को करना होता है, ठीक है, हाई पेइंग, जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न ला के देते हैं, ठीक है। फोकस किन पे रखना होता है आपको? हाई पेइंग पे। इनको समझाना भी कम पड़ता है, ढूंढने थोड़ा टाइम लगता है, बताऊंगा कैसे ढूंढने, लेकिन समझाना कम पड़ता है इनको। ये अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं और ये आपसे ज्यादा नेगोशिएट नहीं करते। अगर आपने 25 मांगा है इनसे, तो ज्यादा से ज्यादा ये पहले से क्वेश्चन करेंगे कैसे आप मेरे लिए आउटपुट करोगे। अगर उनको लगता है वैल्यू दे, आप 25 पूरे पे करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे, ये 22-23 पे क्लोज जाएंगे, लेकिन पे पूरा करेंगे। लेकिन अगर यही बात 25 यहाँ मांगोगे, तो ये आपको 5-10 पे ले जाएंगे, कहेंगे 5 पे कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं, वो भी कहेंगे 5 अभी ले लो, 5 हम पे करेंगे अगले महीने। अब आपको पता है, इनको लग रहा है कि काम आप करोगे या फिर आपकी एजेंसी करेगी, बट आपकी कोई एजेंसी है ही नहीं, ना आपके कोई वर्कर है। काम कौन करेगा? आपका फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर तो ऑन कैश पकड़ेगा पहले एडवांस में, तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ ये रहेंगे, आपने अपनी जेब से पैसा दे दिया इस होप में क्लाइंट चल ठीक है अगले महीने पे तो करेगा रिमेनिंग अमाउंट 50% अमाउंट। अब उसके में होगा क्या कि आपने पे कर दिया, अब क्लाइंट ने मना मना कर दिया, मान लो उसने बोला कि 5,000 बहुत ज्यादा है, मेरा बजट बिगड़ा हुआ है, मैं आपको बाद में पे करता हूँ। हो सकता नहीं, हो सकता है ऐसा? इंडिया में बहुत पॉसिबल है, हो सकता है ना ऐसा, यस सर। है ना? सभी लोग बताओ, हो सकता है ना ऐसा? भाई बहुत चांसेस ऐसे होने के। लेकिन हाई पेइंग कैपेसिटी में फायदा ये होता है कि क्लाइंट जो होते हैं ना, जो अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग भी बोलते हैं कि सर फुल पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, आप हमारे लिए फ्रेशर और न्यू हो ना, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे। हम एक काम करो सर, 25% अभी ले लो आप, है ना, या 60% आपने एडवांस ले लिया, 40% बोला बाद में, या 40% पहले ले 60। लेकिन ये अपने वादों के पक्के होते हैं, तो इनसे जब आप वर्क करते हो तो आपको पेमेंट 100% रिसीव होगी, चाहे आप इनको रिजल्ट ला के दो चाहे ना दो, है ना, लेकिन ये अपनी पेमेंट आपकी फुलफिल करते हैं। तो आपको हमेशा किस पे फोकस करना होता है? हाई पेइंग कैपेसिटी वाले क्लाइंट पे। लिख लीजिए, क्लाइंट भी 2 तरह के होते हैं, है ना, नॉर्मल क्लाइंट, हमें नॉर्मल क्लाइंट फोकस करना ही नहीं है, हमें किस क्लाइंट फोकस करना है? हाई पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट्स पे। क्लियर? लिख लीजिए आप सभी लोग, हाई पेइंग कैपेसिटी क्लाइंट पे फोकस करना होता है हमें, नॉर्मल क्लाइंट्स पे फोकस नहीं करना होता। डन? डन सर। हाँ जी। सर वो बार्गेनिंग करने चालू करे तो समझ जाने का कि ये लो प्राइस का है, ऐसा? नहीं नहीं, बार्गेनिंग से डिफाइन नहीं होता, एक्चुअली डिफाइन होता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। जैसे मान लो 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक जैसे मैंने अभी आप लोगों को, चलो ठीक है उस पॉइंट पे मैं आता हूँ, चलो उसको डिस्कस करते हैं। मैम ने यहाँ कुछ लिखा है, बस सर जिनके पास ज्यादा पैसा होते हैं वो भी कभी कभी यस करते हैं। डेफिनेटली, अभी देखो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, जो आपको कंसर्न है। यहाँ पे आप लोग बात समझना, 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, और एक होते हैं प्रॉफिट वाले, ठीक है। 2 काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड। First one is investment type of people, second person is profit type of people. Definitely everyone is type of profit people, but मैं आपको डिफरेंशिएट करना बताएंगे, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ पीपल होता है ना, ये देखते हैं कि यार मैंने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो मुझे आगे चल के कितना रिटर्न आएगा इन फ्यूचर। कहाँ पे? इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट से याद रखना, इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर। अब जब प्रॉफिट टाइप के लोग होते हैं ना, इनको चाहिए रिजल्ट प्रेजेंट के अंदर, इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब देखो कॉन्सेप्ट समझना आप सभी लोग जरा,
जो इन फ्यूचर टाइप के लोग होते हैं ना, इनको आप बोलोगे सर 25,000 रुपये लगेगी, ये बोलेगे यार कि चलो ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के आप मांग रहे हो, इससे बेनिफिट क्या होगा? आपने समझाया कि सर आपके मैं मार्केटिंग लेटर्स बनाऊंगा, आपकी ब्रांडिंग होएगी, लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू करेंगे, है ना। आज की डेट में ऑनलाइन योग हो गया है, तो आपने इनको एक ऑनलाइन का पूरा एक मॉडल समझाया। इन्होंने समझा, इन्होंने देखा कि हाँ यार इस चीज़ में स्कोप है, मैं इस चीज़ में वर्क कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा ना, इन फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए नाम पे 50,000 भी रेडी कर देगी, 25 क्या 50 भी दे देगी। वही यही सेम चीज अगर इनको समझाओगे, प्रॉफिट डालोगे आप, तो ये बोलेंगे यार कि डिजाइन के 25,000 रुपये कौन दे, वो भी वेबसाइट के, हमारा काम तो ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन पता नहीं कस्टमर कैसे आता है, दुनियादारी तो करीब हमें समझ नहीं आता। आप हमको समझाओगे सर ऑनलाइन वर्क होती चीजें ना, ऑनलाइन लेके जाओगे तो ऑनलाइन चीजें वर्क करनी होती है, बट इनको लगेगा कि क्या यार ऑनलाइन ये इतना वर्क नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे बोलेगे हम करते आ रहे हैं और हमारे पापा करते बिजनेस आ रहे हैं, हमें तो ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है, ये फ्लैग वगैरह नीड ही नहीं है तो मैं बना दूं, ये तो मैं और हाँ एक चीज और, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, तो फ्लैग की क्वालिटी आपको पता लगी, क्वालिटी क्या होती है? चलिए पता सभी को क्वालिटी क्या होती है, व्हाट इज क्वालिटी? फ्लैग क्या दिखते, कैसे थंबनेल कैसे बनते थे, पता चला सभी लोगों को? यस और नो? यस और नो? भाई ग्राफिक डिजाइन सीखी है ना आप सभी लोगों ने? सिर्फ परमेश्वर को याद है, बाकी लोग? यस। है ना। अब लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि यार डिजाइन तो मैं भी बना दूं। अब आप इनसे पूछो, सब बना के भेजो, ये क्या करेंगे? कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन का, जहाँ पे इनकी कटी फुटी फोटो ऐसे साइडें बनी हुई आएगी, एक गंदा सा बैकग्राउंड होगा, उसमें कहेंगे देखो सर ये रही ब्रांडिंग पोस्ट मेरी, आप ये सेम चीज का मेरे 300 रुपये मांग रहे हो, ये मैंने बना दी, है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे आ गई है कि पेमेंट आपको वही करता है जो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चलता है, जिसको इस चीज की नॉलेज होती है। अब वही चीज इनको बोलोगे ना कि सर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, रातों रात सर हो सकता है ये स्टॉक रात में उठ जाए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। कितनी इन्वेस्टमेंट सर? 10,000 रुपये जाएगी इन्वेस्टमेंट, या 25,000 इन्वेस्टमेंट जाएगी सर, और बहुत ज्यादा चांसेस है 25,000 से आप 1 लाख कमा लोगे 4 दिन के अंदर। सर मेरे पास क्या कहते हैं वो आई है, टिप आई है सर, हमारे सभी लोगों ने टिप लगाई हुई है इस पैसे के ऊपर, 4 दिन के अंदर सर ये स्टॉक उठने वाले, अपना 25,000 रुपये लगाओ, 1 लाख बना के ले जाओ। ये बोलेगा अच्छा कितने कहाँ लगाने हैं? सर 25 यहाँ लगाने हैं, ये लगा देगा। इसको उसको उस फील्ड का कुछ नहीं पता, ये लगा देगा। क्यों? इसको लगा शॉर्ट प्रॉफिट इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ये वहां इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट इसको यहाँ बोलोगे इन्वेस्ट करने के लिए आप कि सर लगाओ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, आपकी वेबसाइट बनाऊंगा बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना, आपके यूट्यूब थंबनेल बनाऊंगा, सिर्फ ऑनलाइन ब्रांडिंग प्रमोशन होगा आपका, वहां ही कतराएगा। ऐसा होता नहीं होता? यस और नो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। होता है ना ऐसा? कई स्पेशली इंडियंस में ये एलिमेंट्री रहती प्रॉफिट मेंटेलिटी, उनको चाहिए अभी के अभी, प्रॉफिट हो अभी चाहिए, आज बिजनेस शुरू किया है आज से लाखों रुपए चाहिए ना। तो ये चीज होती है। अब आप क्या होते हैं, आप ना इन्हीं लोगों से बहस कर रहे होते हो, इन पे मैंने क्या बोला, इन पे पैसा है, ये 25 भी लगा देगा 50 भी लगा देगा, ये प्रॉफिट वाला भी। इसको तो मैंने बोला था स्टॉक मार्केट लगाओ, पेपर टिप आई हुई है, 50 लगाओ 4 लाख हो जाएगा ना, पैसा इसके पास है। लेकिन वही वाली बात है कि ये इसको वैल्यू नहीं है उस चीज की, इसको पता ही नहीं स्कोप क्या है इस चीज का। आपके सामने बोली गधे के सामने भैंस सामने बीज भरने की बात हो जाती है, तो इसमें टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम टू नर्चर हिम, टू नर्चर हर, है ना, इट विल टेक टाइम। बट अगर ऐसे पर्सन पे कनेक्ट करोगे आप जिनको वैल्यू है, जिनको पता है इन सब चीजों के बारे में, वहां आपके लिए इजी काम हो जाता है, मोटा पैसा लेना और अच्छे से काम निकलवाना। तो आप जिन जिन के क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो गए कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन लोग है, कैसे लोग है, किन पे हमें फोकस करना है तो किन पे नहीं करना है, क्लियर? सभी लोग क्लियर है कि हाँ आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये पर्सन इन्वेस्टेबल है कि नहीं है? यस सर। बाकी लोग, अरविंद जी क्लियर है आपको? उसका बिजनेस देख के भी पता चल सकता है ना सर कि वो इन्वेस्टमेंट में मानता है कि नहीं मानता है। हाँ नहीं, उससे बात करके देखो, बात करके ही पता चलेगा। अगर उसको समझ आ रहा है तो डेट्स ग्रेट थिंग, वो आगे पेमेंट कर देगा, बट नहीं करता तो उसको समझाने का फायदा भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बहुत लोगों से मिला हूँ ऐसे बिजनेस मीटअप पे, तो मैं उन लोगों से मिला हूँ जिनका महीने का रेवेन्यू 1-1 करोड़ का था, लेकिन उनको जब भी बताया गया कि 10,000 रुपये इस चीज के लगेगी, वो कतराते थे, कहते थे यार कि क्या ब्रांडिंग के नाम पे 10,000 रुपये ना, ऐसे ऐसे। और मैं उन लोगों से मिला हूँ जिनके सिर्फ मंथली टर्नओवर 25,000 रुपये थे, लेकिन वो पर्सन्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रांडिंग के नाम पे 1-1 लाख रुपए रेडी थे, चाहे वो लोन लेके करे कहीं से भी करे, 1-1 लाख रुपए रेडी थे।
तो जस्ट ऑल अबाउट योर माइंडसेट, कि कैसे माइंडसेट के पीपल से आप कनेक्ट कर रहे हो। और मैंने बोला ना कि किस लोकेलिटी में आप देख रहे हो। अभी जैसे हम क्लास में डिस्कस करें क्लाइंट ढूंढने के, तो मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा, फॉरेन क्लाइंट के भी और इंडियन क्लाइंट के भी, ठीक है। दोनों फोकस से चलना। फॉरेन क्लाइंट में चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ना इन्वेस्टमेंट टाइप के पीपल होते हैं। उनको आपने प्राइस बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने उनको बोला सर वेबसाइट बनाने के लगेगा $200, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो $200 कितने हो गए, 800 80 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके ना, आई थिंक 16,000 रुपये समथिंग हुए। तो $200 आपने बोला। अब आपने वेबसाइट वाले को कितने पैसे दिए, आपने बोला कि सर 6,000 बनवा दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो जब आपने 200 इसको बोला, तो वो देखता है कि 200 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे इससे कितना इनपुट आएगा, कितना रेवेन्यू आएगा। तो ये आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी लेके जानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी समझानी पड़ती है। तो वो सारा मॉडल वहाँ पे चीजें समझता है और तब जाके इन्वेस्टमेंट को कर देता है। तो मैं आपको दोनों चीज डिस्कस करते चलूंगा, आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी और इंडियन क्लाइंट्स भी, और इनको मेल कैसे करनी होती है, क्या वो फॉर्मेट होता है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में आने क्लास डिस्कस करते हुए। और इसके साथ साथ वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप लोग को बात बताता हूँ, ठीक है। जो जिन्होंने मेरा ऑलरेडी सेल्स का सेशन अटेंड किया होगा उनको सुनी सुनी बातें लग रही होगी आपको। हाँ बताता हूँ मैं, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, ठीक है, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, एक सेकंड, ये डबल सी आ गया हमारे यहाँ पे कोई बड़ी कोई बात नहीं। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पी लेते रहो, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग नहीं है, तो उसका चाहे उसको पीने से लोग अमीर अमीर कह रहे हो, उसको पीने से लोग अमर ही क्यों ना बन रहे हो, तब भी लोग नहीं पिएंगे। यस और नो। अगर आपके प्रोडक्ट से आप ये दावा कर रहे हो कि आप मेरा प्रोडक्ट पी लो, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी एज बढ़ जाएगी, अमर बन जाओगे, मरोगे नहीं, तब भी लोग नहीं लेंगे, अगर अनलेस एंड अनटिल उसकी मार्केटिंग नहीं हो। मार्केटिंग से मतलब है उसका प्रचार। बिजनेस में जब प्रचार है तभी व्यापार आता है, ठीक है। प्रचार और व्यापार आपस में इंटरलिंक होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका कन्वर्सेशन का, कि आप क्या कन्वे कर रहे हो सकता है कि मैं आप लोगों को BMW कार पकड़ा दूं, ठीक है, आप सभी लोगों को, हमारे साथ कौन कौन 20 लोग हैं, 20 के 20 लोगों को मैंने BMW कार पकड़ा दी, और मैंने कहा ये आप लोगों को कार बेचनी है, कार की कीमत है 60 लाख रुपए। कितनी है, 60 लाख, ठीक है, 60 लाख। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट सब कुछ है, प्रोडक्ट की इवन मार्केटिंग भी है, भाई ब्रांड ने प्रमोशन करे हुए अच्छे दवा के। लेकिन कंडीशन ये है कि आप सभी के सभी लोगों को एक एक कार बेचनी है, तो क्या आप लोग बेच पाओगे, यस और नो, यस और नो। क्या यस सब सर। लोग, अच्छा ध्रुव सर बेच पाओगे आप, यस। ठीक है, शोभना मैम ने कहा बेच पाओगे, बाकी लोग, अच्छा यस, यस वाले कौन कौन है, धापा मैम कह रहे नो, बाकी यस वाले कौन कौन है हमारे साथ, ठीक है, काफी लोग यस वाले। पता है मैं वो लोग बताऊं, आप लोग तब भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केटिंग कितनी अच्छी हो, अगर आपको कन्वे नहीं करना आता है आप नहीं बेच पाओगे। वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग है सर, डेफिनेटली मार्केटिंग है, लेकिन मैंने क्या बोला, आप लोगों को अगर बेचना नहीं आता है, कन्वे करना नहीं आता, तो आप नहीं बेच पाओगे कार को। सेल्स जो होती है वो आपकी 90% होती है, ध्यान देता हूं मैं, ठीक है, 90% आपका होता है कन्विक्शन, कि आपने उसको बोला कैसे है, बेचा कैसे है। 10% होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बस। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सबको पता है, BMW कार में क्या है, PDF में भी लिखा हुआ है, मार्केट ने ब्रांडिंग ने ऑलरेडी करी हुई है, मार्केट ने ना, कंपनी ने पूरी ब्रांडिंग करी हुई है। लेकिन उसके फीचर्स किसी पर्सन को समझाना, उसको वैल्यू क्रिएट करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अच्छा यहाँ पे परमिशन है, ब्रांडिंग इज गुड एंड वी कैन सेल 100%, डेफिनेटली आप 100% सेल कर सकते हो, बट उसके लिए आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, जो मैं डिस्कस की बात करूँ, कन्विक्शन। वो कन्विक्शन क्या होता है, कैसे बिल्ड होगा, अभी हम क्लासेस में देखेंगे, अगले क्लासेस में, ठीक है। कन्विक्शन सिंपल सी बात है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। सेल्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हमेशा लिख लो अपने पॉइंट। सेल्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
बेचना अलग बात होगी, बेचना बेचना वो अलग बात है, वो तो बार्टर भी हो गया, वो तो बिजनेस भी हो गया। मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सेल्स मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर है सभी को कि सेल्स क्या होता है? क्लियर है सभी को सेल्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर? अच्छा, कितनों के मन में आ रहा है सवाल है यार, हम तो ड्रॉप सर्विसिंग सीखने आए थे, ये क्या बता रहे हो आप? ये सेल्स कहाँ से आ गई, कन्वेक्शन कहाँ से आ गया, या फिर ये क्लाइंट की ये कैसे आई चीजें? है मन में क्वेश्चन? हम तो ड्रॉप सर्विसिंग सीखने आए थे। ये भी उसका ही पार्ट होगा। एग्जैक्टली। ड्रॉप सर्विसिंग इज जस्ट लाइक कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, उस कार को चलाने के लिए फ्यूल लगेगा, टायर लगेगा, है ना? वहां पे भाई उसमें बहुत सारी चीजें, बैटरी लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेगी, इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो अदर पार्ट्स है, ये वो सारी चीजें ड्रॉप सर्विसिंग को या ड्रॉप शिपिंग को कन्वे करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग को, एक ड्रॉप सर्विसिंग को एक लेवल पे ले जाते हैं जो उसको एक फॉर्मेट दिखाता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे बात की समझ डे वन में, स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, कि क्लाइंट आपका रहेगा। तो पेमेंट किसको निकालनी है? आपको निकालनी है। तो वो भी कितनी निकालनी है? ज्यादा निकालनी है, ताकि आपको भी अमाउंट बचे, है ना? अब अगर आपने कम अमाउंट निकाला, अगर आप ही क्लोज नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट को, आपने क्लाइंट ने कैसे बोल दिया कि तो बहुत ज्यादा पैसे है, मैं तो इतने दे रहा, आपको आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आ रही है, तो वहां सारा खेल खत्म हो गया आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से। ये यस और नो? सही बात है ना? अगर आप हैंडल ही नहीं कर पाए, अब क्लाइंट क्लोज कर दिया 5,000 रुपये में आपने आपने खुशी में मैंने क्लाइंट क्लोज कर दिया। अब ये बताओ उसका काम कौन करेगा? 5,000 तो आपने ले लिया उससे, अब लेकिन काम भी तो अच्छा देना पड़ेगा उसको, वरना पैसे रिटर्न मांग लेगा वो, और आपको पे भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे कुछ एक आज का हमारे बेसिक सा एक सेशन था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, सिर्फ मैंने आपको एक आउटर व्यू दिया है कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है, क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स लगते हैं हमारे अंदर, है ना? और कैसे इन चीजों को डे बाय डे देखने वाले कल से। क्लियर है आज का सेशन? कोई डाउट है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो मेरे से आप। सर लास्ट वाला थोड़ा फिर से बताइए ना। कुछ बोल रहे हो सर आप? सर मैं ये बोला कि ये जो लास्ट वाला जो है वो फिर से बताइए ना। लास्ट में मैंने बस ये बताया कि जो ये आपका है सर्विसिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, या बेसिक पार्ट था कम्प्लीटली। जैसे मैंने कुछ कॉम्पोनेंट डिस्कस किया आपसे, कहा कि क्या कॉम्पोनेंट होते हैं इसके ना, कैसी चीजें वर्क होने वाली है। कल से हम थोड़ा डे बाय डे देखते बढ़ेंगे, एक एक चीजों को लेकर। क्लियर है इतना टॉपिक सभी लोगों को? ओके कोई डाउट ओके किसी सर। का इसके अंदर, इतने छोटे टॉपिक के अंदर? समझ आया ना सभी लोगों? मैंने क्योंकि लेवल बहुत कम रखा है Yes, ताकि sir. सबको समझ आए। Yes, clear is. क्लियर है सभी को? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, फोटो लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। कल हम थोड़ा सा पार्ट देखेंगे आपका, सेल्स का पार्ट देखेंगे वो थोड़ा सा मैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट तो मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है? वो तो बेफिक्र रहिए आप। थोड़ा सा मैं कल सेल्स की कुछ फॉर्मेट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सीखना थोड़ा बहुत, है ना? और फिर हम डे डे 3 में डिस्कस करेंगे, क्लाइंट मॉडल डिस्कस करेंगे, क्लाइंट के पोजीशन मॉडल्स हो गए कुछ। और डे 4 में हम डिस्कस करेंगे कि लाइक कि कैसे उनको आफ्टर सेल्स प्रोवाइड की जाती है, क्या वो फॉर्मेट रहता है, कैसे मेल करोगे आप, क्या फॉर्मेट मैसेजिंग मैसेज होना चाहिए, क्या वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए आपका ना। और डे 5 में एट द एंड डिस्कस करेंगे कि अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, तो क्या वो बेसिक फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये सारे डे 1 में हम डे 1 to लेके 5 में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। तो आज का सेशन हमारे यहीं तक का था। कैसा लगा आपको आज का सेशन? इट इज इंफॉर्मेटिव और नॉट? सर काफी इंफॉर्मेशन मिली, जॉब सर्विसिंग कैसे होती है, क्या हो रहा है, तो इसके लिए काफी इंफॉर्मेशन अच्छा है हमको। है ना? ड्रॉप सर्विसिंग क्लियर होगी, होता क्या है क्लियर सभी को? यस सर। है ना? यस सर। थर्ड पार्टी सिंपल कॉन्ट्रैक्टर वाला काम है, मकान बनाएंगे मजदूर, है ना? आप कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट से पैसे उठाते हो। क्लियर? तो ठीक है, कल हम मिलते हैं फिर सेम टाइम के ऊपर। कल थोड़ा टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेके जाऊंगा मैं, आज का टॉपिक थोड़ा बेसिक था, है ना? तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाकी आपको सेशन कैसा लगा आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर, और कल एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, गुड नाइट। Good night. गुड नाइट एवरीवन।